मोदी, अमित शाह, इनकी तो हार है। मैं उनको उनकी हार की मुबारकबाद पेश करता हूं। गौरव भाटिया, बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आपने पूरा पोलराइजेशन कर दिया था वहां के ऊपर। आज आप एक और पिक्चर की बात कर रहे हैं, बाय बाय मोदी। आप, मुझे लगता है मुंबई में रहते रहते थोड़े फिल्म प्रोड्यूसर ज्यादा बन गए हैं और राजनेता कम बन गए हैं। शरियस्टर ओवैसी नाम में लिखते हैं, लेकिन है शरियस्टर ओवैसी। वो केवल कुरान की बात करते हैं, उनको संविधान से कोई मतलब नहीं। वारिद भैया, वो किताब जिसपे समोसे रख के खाते हो, ऐसा मत करो। वो संविधान है, वो हमारी आत्मा है। उदती चिंटू कौन है? नफरती चिंटू नाविका जी वो है जिसको कर्नाटका में 7090 वोट मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान के बीच में। डिबेट की टॉपिक है एआईएमआईएम को कर्नाटका में नोटा से भी कम वोट क्यों मिले। नाविका और गौरव भाटिया ने इस जिहादी वारिस पठान को उल्टा लटका के मारा है। दोस्तों, इस डिबेट में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं वारिस पठान जी, कर्नाटक में तो आपको भी नोटा से कम वोट मिले, सारे वोट चले गए कांग्रेस की झोली में। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप खुश हैं? इस चुनाव से खुश हैं? क्योंकि आप मुस्लिम करते हैं, हिस्से में तो आपके भी कुछ नहीं आया। तो कैसे इस देश की राजनीति अब धर्म विशेष के नाम पर चलेगी? आप कॉन्स्टिट्यूशन और कम्युनल फोर्सेस बीजेपी को कहेंगे, बाकी तरफ क्या हो रहा है इस पर कुछ नहीं कहेंगे? ये देखिए नविका जी, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन है, वोटर सुप्रीम है। और हम तो सिर्फ 2 सीट पे लड़े थे, इतनी सारी पे नहीं लड़े थे, 2 सीट पे लड़े थे। और हमको यकीन है कि जो लोगों ने हमको वोट दिया है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे हम और मेहनत करेंगे, अच्छे वोट हम पाएंगे। मगर यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बीजेपी ने तो पूरी ताकत लगा दी। मोदी, अमित शाह, इनकी तो हार है। मैं उनको उनकी हार की मुबारकबाद पेश करता हूं। गौरव भाटिया, बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आपने पूरा पोलराइजेशन कर दिया था वहां के ऊपर। आपने तो चला दिया था, आपने क्या कुछ नहीं किया। यूसीसी लेकर आ गए आप वहां पर। आपने मुसलमानों का जो 4% कोटा था ओबीसी का, उसको खत्म कर देने की बात आपने कर दी। आपने तो यहां तक बोल दिया केरला द स्टोरी है वो एकदम अच्छी पिक्चर है, देख ले। मोदी जी तो उसका प्रचार करने लग गए थे, जबकि वो लाइव प्रोपेगेंडा और हेट्रेड को फैला रही थी। हलाल के ऊपर, हिजाब के ऊपर, तमाम चीजों के ऊपर तो आपने आ गए, मगर आपको जनता ने ठुकरा दिया। मुसलमानों ने भी वोट नहीं दिया और हमारे हिंदू भाई ने भी वोट नहीं दिया आपको, क्योंकि समझ गए आपके पास कोई डेवलपमेंट, विकास का मुद्दा है ही नहीं। इसकी बहुत बहुत मुबारकबादी। कांग्रेस जीती है, उसको मुबारकबादी पेश करता हूं। हम चाहेंगे कांग्रेस ने जो वादे किए, वादे को फुलफिल करे। मगर देखने वाली बात यह कि 24 के पहले नविका जी टीजर और ट्रेलर रिलीज हो चुका, और उस पिक्चर का नाम क्या है? बाय बाय मोदी 2024। आप उसको प्रमोट करिए, पूरा देश प्रमोट करेगा आप उसको, क्योंकि देश समझ गया आपके पास ध्रुवीकरण करने के सिवा कोई मुद्दे नहीं है। अरे गौरव भाटिया, क्या पेट्रोल डीजल गैस के भाव कम हो गए? गौरव भाटिया, क्या बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल गया? क्या डॉलर के बनिस्बत जो रुपया इतना गिरा था वो स्टेबल हो गया? अरे नहीं हुआ तो ये मुद्दे चाहिए लोगों को। मुझे लगता है बेरोजगार युवा रोजगार मांग रहा है, से ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं पिक्चर बनाने पर। ये बड़ी अच्छी बात कही। पिछली बार जब आप चैनल पर आए थे तो केरला स्टोरी के ऊपर दूसरी तरफ से दूसरी पिक्चर बनाना चाहते थे जिससे अलग नैरेटिव हो। आज आप एक और पिक्चर की बात कर रहे हैं, बाय बाय मोदी। आप, मुझे लगता है मुंबई में रहते रहते थोड़े फिल्म प्रोड्यूसर ज्यादा बन गए हैं और राजनेता कम बन गए हैं। लेकिन आज त्र्यंबकेश्वर में जो हुआ उस पर कुछ कहना चाहेंगे? सही हुआ या गलत हुआ? देखिए मैं तो एक चीज बताता हूं नाविका जी, आप मेरे साथ इतने सालों से डिबेट कर रहे हैं। मैं हमेशा से हर किस्म के वायलेंस का खंडन करता था, करता रहूंगा। वायलेंस तो होना नहीं चाहिए, मगर सरकार जो है, राज्य सरकार की जवाबदारी बनती है कि इस तरह की घटनाओं को रोके, मगर सरकार प्रोत्साहित कर रही है। आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर पिछले कितने महीनों से मैं बोल रहा हूं कि कुछ नफरती चिंटू हिंदुत्व के आ गए हैं महाराष्ट्र में और फैलाते जा रहे हैं नफरत की आंधी। चवन के जैसे, राजा सिंह जैसे लोग आकर खिलाफ हैं, लेकिन हर मुद्दे पर बोलने वाले ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब आज चुप हैं। आवाज सुनाई नहीं दी उनकी, आज बिल्कुल चुप है गौरव भाटिया जी। ओवैसी साहब का कोई बयान नहीं आया। चुप नहीं है, पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं।
हम तो वायलेंस के खिलाफ देखिए, बोल ही रहे ना। जो हाँ। भी है पुलिस प्रशासन है, नाविका प्रशासन का जी- फेलियर है, प्रशासन इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और जो भी उसके अंदर है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए हाँ, सुनिए बोलिए सुनिए। गौरव भाटिया। हो गई बात। जब गोरखनाथ के बाहर हुआ था तब देखिए, तो आप ये नहीं कह रहे वारिस जी- थे कि एक्शन होगा और एक्शन सपोर्ट होना चाहिए, तब तो कुछ और कह रहे थे। अब आप कह रहे हैं एक्शन होगा। ये तस्वीरें देखिए, ये मैं तस्वीरें क्या बोल रहा था मैं, बताइए मुझे। नहीं बताइए, आपको चलिए याद नाविका नहीं जी। है, आजकल आप मैंने भूल क्या कहा जाते था हैं, बताइए लेकिन मुझे। मैंने गौरव तब भी भाटिया एक जी चीज आपको कहा याद था, कराएंगे। कायदे कानून का पालन सबको करना है। गौरव भाटिया जी, चलिए मैं 3 ऐसा साल का है। था जब जो घटना हुई थी, आज हाँ। तक याद है नविका जी। इतनी देखिए, पावरफुल मैं- मेमोरी है मेरी। सुनिए अभी वारिस मेरे साथी हैं और ये वकील भी है नाविका जी, ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे बैरिस्टर ओवैसी है, वो बैरिस्टर ओवैसी नाम में लिखते हैं लेकिन है शरियस्टर ओवैसी। वो केवल कुरान की बात करते हैं, उनको संविधान से कोई मतलब नहीं है। एक वकील, एक अधिवक्ता राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के ये आरोप लगाता है कि भाजपा ने सांप्रदायिकता फैलाई। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी। वारिस भैया, वो किताब जिस पे समोसे रख के खाते हो, ऐसा मत करो। वो संविधान है, वो हमारी आत्मा है। उसमें अनुच्छेद 44 है। अनुच्छेद 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। तो संवैधानिक क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करके लागू करना। दूसरी बात, नफरती चिंटू कौन है? नफरती चिंटू नाविका जी वो है जिसको कर्नाटका में 7090 वोट मिले। सुन लीजिए, 7090 वोट। और तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता। और मैं कृपया करके आपसे इतनी ही विनती करता हूं, इनकी तुलना नोटा से मत करिए, क्योंकि नोटा इनके सामने बहुत बड़ा है और ये बौने हैं। क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात। नोटा को मिले थे 2,64,000 वोट, हमें मिली 64 सीटें और 1,38,00,000 वोट। अब आप मुझे बताइए, कहां 1,38,00,000 वोट, कहां 7090 वोट? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।